हैं। सुनसान पड़े ये खंडर भी बहुत कुछ सिखाया करते हैं। कुछ गलती हमारी भी होगी जो ऐसा इनका हाल हुआ। अहिंसा बनाती है कायर, ये हमको समझाया करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं निकी आज आप सबके समक्ष नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और पुनर्सुधार के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन स्रोत हिंदू। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का औपचारिक उद्घाटन किया। यह बिहार के बिहार शरीफ जिले में राजगीर नामक स्थान पर स्थित है। 455 एकड़ में विस्तृत है। यह स्थल प्राचीन नालंदा बौद्ध मठ के मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और पुनर्सुधार के प्रयास क्या है। इतिहास। गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी के आरंभ में आधुनिक बिहार में 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो 12वीं शताब्दी तक 600 वर्ष तक चला। हर्षवर्धन और चाल राजा के कार्य में यह बहुत लोकप्रिय हुआ। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी के दौरान चीनी विद्वान जुआनजांग, जिन्होंने हेनसांग और मोक्षदेव के नाम से भी जाना जाता है, जो 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान, यात्री और अनुवादक थे, यहाँ आए और लगभग 5 वर्षों तक अध्ययन किया। वे नालंदा से कई शास्त्र भी अपने साथ ले गए, जिनका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। 670 ईस्वी में एक अन्य चीनी तीर्थयात्री इत्सिंग ने नालंदा का दौर किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि नालंदा में 2000 छात्र निवास करते हैं और 200 गांवों से मिलने वाले धन से इनका भरण पोषण होता है। यहाँ चीनी, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और अन्य एशियाई देशों से बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन के लिए आते थे। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य इंडोनेशिया शैलेंद्र राजवंश के संपर्क का भी संकेत देते हैं, जिनके राजा में से एक ने परिसर में एक मठ का निर्माण किया था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे आत्मिक देवताओं ने इस क्षेत्र में ध्यान किया, जिससे इस क्षेत्र की सकारात्मक जीवंतता में वृद्धि हुई। नागार्जुन, आर्यभट्ट और धर्मकृति जैसे महान गुरुओं ने प्राचीन नालंदा की विविधतापूर्ण परंपराओं में योगदान दिया। तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेनापति बख्तियार खिलजी ने वर्ष 1193 में विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। वर्ष 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षण फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन द्वारा इसकी पुनः खोज की गई तथा बाद में वर्ष 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचान मिली। नालंदा महाविद्यालय पर पहला आक्रमण गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान 455 से 470 ईस्वी के बीच हुआ था। आक्रमणकारी थे जो एक मध्य एशियाई आदिवासी समूह था। यह आक्रमण मुख्य रूप से विश्वविद्यालय बहुमूल्य संसाधन को लूटने की इच्छा से प्रेरित था। सम्राट स्कंदगुप्त के बाद विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना की गई। उसके शासनकाल के दौरान ही प्रसिद्ध नालंदा पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। नालंदा महाविद्यालय पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, जिसकी योजना बंगाल के गौड़ सम्राट द्वारा तैयार की गई। यह आक्रमण कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के साथ राजनीतिक तनाव के कारण हुआ था। विनाश के बावजूद हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय को बहाल किया, जिससे नालंदा में वैश्विक ज्ञान प्रसार के अपने मिशन को जारी रखने की अनुमति मिली। महाबोधि मंदिर परिसर, अजंता गुफा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार को 2012 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कार विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। धन्यवाद।